मेन गेट बात नहीं मैं वो हट रहा हूँ। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी वेरीफाई कर रही है, लेकिन जैसे हमें आग का मैसेज मिला असिस्टेंट डायरेक्टर कमांडर जो रिपोर्ट फायर एंड इमरजेंसी, उन्होंने फौरन हमें कन्वे किया और हम विदिन 3 मिनट्स यहाँ वारदात आग पर पहुँच गए। और फर्स्ट फ्लोर के शीशे तोड़ने के बाद हम एंट्री हुए। धुआं बहुत था, लेकिन फिर भी हमने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। और असिस्टेंट डायरेक्टर कमांडर जो रिपोर्ट खुद कमांड कर रहे थे। पूरी 6th फ्लोर पे हमने विजिट किया है और जितने भी ऊपर पेशेंट थे वो भी सेफ वहाँ से साइड किए गए और उसके बाद में अभी आग पर पूरी तरह से काबू जी सर। कोई नुकसान तो नहीं सर? कोई नुकसान नहीं हुआ सर। कोई इंजर्ड? ये अरबों की प्रॉपर्टी थी और उसमें सब जो है वो अब सेफ। आपका नाम? मकबूल हुसैन सर। आप क्या? लीडिंग फायरमैन मकबूल हुसैन। हमेशा कभी भी कोई भी डिज़ास्टर होता है और डिज़ास्टर कहीं पे भी आता है वो बता के नहीं आता, तो उसमें कभी भी पैनिक ना करें। और जो नियरेस्ट आपका चाहे आप पुलिस को कॉल करना चाहें, फायर ब्रिगेड को कॉल करें, एम्बुलेंस को, जिसको भी आपको लगे उसको कॉल करें। कभी भी पैनिक से काम ना लें। पैनिक से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अफरा तफरी होती है, लॉस ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम यहाँ पे खड़ी है वो इसीलिए खड़ी है लोगों में पैनिक ना हो। थैंक यू। का हिस्सा रहेंगे कि क्या रहा, क्यों रहा, वाई, क्योंकि वहाँ पे जो आग का कारण है वो भी अभी हमें एक्सप्लोर करना है कि आग लगाई ये नेचुरल आग लगी है या डिलिबरेट आग लगाई, वो भी मालूम नहीं। तो वो अभी हमें इसको देखना पड़ेगा। एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है और सारी चीज़ें सर लोग हाल के लिए डॉक्टर्स की और इन हमारे पैरामेडिक्स की टीम्स यहाँ पे पूरी लगी हुई हैं। आपके आसपास में भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामेडिक्स हैं, यहीं पे हैं। कोई इस तरीके का चूक नहीं होने दी जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा कि इनको बाहर इसलिए निकाला गया है बिकॉज अंदर अब स्मोक था, पूरा बिल्डिंग में फायर नहीं है लेकिन स्मोक था। उस स्मोक से किसी को सांस लेने में जब तकलीफ़ होती है तो फर्स्ट SOP यही कहता है आप उसको खुली हवा में ले आओ, तो इनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ठीक हो जाएगी। वी विल। थैंक यू सर। बजे के आसपास यहाँ पे जो हमारा OPD कॉम्प्लेक्स है उसके बेसमेंट में एक फायर हैज़र्ड हुआ, जिसके कारण एकदम से धुआं उठा और हमें भी जैसे ही जानकारी मिली विदिन 5 मिनट्स सारी टीम्स को मोबिलाइज़ किया गया और 9:55 पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, रिस्पॉन्स ऑफिसर सब यहाँ पे थे। मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज़ कर रहा था। 10 बजे से लेके लगभग 40-45 मिनट्स का ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम्स थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था वो जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया। उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ़ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। और इसमें जो बाकी पेशेंट्स थे, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो लगातार चल रही हैं, वो कहीं भी तौर पे बाधित नहीं हुई है। थोड़ा सा जो आप ये बाहर देख रहे हैं जो पेशेंट्स को बाहर निकाला गया जस्ट बिकॉज अंदर वो धुआं था और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बाहर निकाला गया ताकि इनकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ठीक रहे। और जैसे ही ये हमारी जो स्मोक है वो सारा क्लियर होता जाएगा, वो वापस हम अपनी थिंग्स को स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, इंसानियत की तरफ आग पर काबू जरूर। टूटी सी